बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर को निलंबन कौन कर सकता है, बर्खास्त कौन कर सकता है, क्या प्रोसेस है और ये लिखा कहाँ है, किस कानून में बर्खास्त और निलंबन करने का जो है प्रोसेस दिया गया है, वो प्रोसेस भी बताएंगे। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि आपने अभी जो लॉकडाउन में एक चांटा मारने वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वीडियो वायरल हुआ था, उन्हें निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। और एक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के डीएम को निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे कई जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या मान लीजिए कमिश्नर को भी निलंबित किया जा सकता है, एक आईएएस ऑफिसर को निलंबित किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये किस कानून में दिया गया है कि आप डीएम या एसडीएम को बर्खास्त कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 311 ये स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना, पंथ में अवनत किया जाना, ठीक है। तो ये 311 जो है स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है जो संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से सेवा दे रहा है उसे पद से हटाया जा सकता है, उसका पद समाप्त किया जा सकता है। अब बात वही, ऐसा नहीं है कि जो डीएम बना है, जो आईएएस ऑफिसर बना उसे ऐसे ही आप पद से हटा दें, बहुत मुश्किल होता है इन्हें पद से हटाना। कैसे हटाए जा सकते हैं? देखिए अगर मान लीजिए कोई डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई गलती करता है तो राज्य सरकार उसे निलंबित कर सकती है। और निलंबित का भी ये नियम है, 2015 में ये नियम बना दिया गया कि निलंबित जो है वो मात्र लगभग 2 सप्ताहों के लिए किया जा सकता है, इससे अधिक जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। 2 सप्ताह का तो इन्हें निलंबन कर सकते हैं और वो राज्य सरकार करती है निलंबन, ठीक है। राज्य सरकार चाहे निलंबित कर सकती है, यानी कि कुछ दिनों के लिए वो घर पे बैठेंगे और उन्हें वेतन भी उस टाइम का मिलेगा। निलंबन का मतलब ये होता है आप कुछ दिनों के लिए नौकरी हट गई है, ठीक है, पूरी तरीके से आप नौकरी से नहीं हटे, कुछ दिन बाद फिर आपको नौकरी मिल जाएगी, जांच पड़ताल चलती है निलंबन के दौरान, ठीक है। निलंबन अगर कोई हुआ है तो उसकी नौकरी नहीं गई है, वो फिर से नौकरी में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए राज्य सरकार जो है मात्र निलंबन कर सकती है, उसके बाद यदि मान लीजिए उसकी छोटी मोटी कोई गलती है तो उसका एक इंक्रीमेंट भी रोका जा सकता है। इंक्रीमेंट यानी कि जो वेतन वृद्धि होती है वो एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, उससे बहुत लॉस होता है। या सर्विस डायरी में ये रिकॉर्ड होता है तब उन्हें प्रमोशन में बहुत दिक्कत आती है। तो जो व्यक्ति निलंबन हुआ है, यदि मान लीजिए छोटी मोटी गलती है तो वही उसे सेवा से नहीं हटा देंगे, ठीक है। उसका निलंबन या अन्य भी प्रोसेस दंड के होते हैं, ठीक है। वो राज्य सरकार ये कर सकती है सब, ठीक है। या इंक्रीमेंट घटाना या मान लीजिए निलंबित करना है, ये राज्य सरकार निलंबन कर सकती है, ठीक है। अब बात आती है कि सेवा से कौन हटा सकती है, यानी कि इन्हें बर्खास्त कौन कर सकता है, ठीक है। तो बर्खास्त करने की पावर जो है वो केवल और केवल केंद्र सरकार को है, यानी कि जो नियुक्त करने वाली अथॉरिटी होती है उन्हें ही किसी डीएम को बर्खास्त यानी कि डिसमिस करने की, बिल्कुल नौकरी से हटा देने की, निकाल देने की जो अधिकार जो है वो है जो इन्हें नियुक्त करने वाली अथॉरिटी होती है, या कह सकते हैं केंद्र सरकार को इन्हें बिल्कुल नौकरी से हटा देने की जो है वो अधिकार है। वो भी तब हटाया जाएगा, जो 311 अनुच्छेद है वो स्पष्ट रूप से ये भी प्रावधान करता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरा अवसर दिया जाएगा कि वो अपने बचाव में कुछ बोले, और यदि अपराध सिद्ध हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में केंद्र उन्हें बर्खास्त कर सकता है, यानी कि डिसमिस कर सकता है। और जैसा कि डिसमिस जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है। देखिए सबसे बड़ा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नियुक्ति देता है वही डिसमिस करता है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। अब जो आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति ही इन्हें बर्खास्त कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ही इन्हें नौकरी से बिल्कुल इनकी नौकरी समाप्त कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति जो है वो केंद्र सरकार की मान लीजिए केंद्र सरकार अगर ये प्रस्ताव लाती है, केंद्र सरकार अगर कहती है तो राष्ट्रपति को यह बात माननी पड़ेगी, जैसा कि आपको भी पता होगा, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं सबसे पावरफुल जो होती है वो केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो उनके कहने पर उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बर्खास्त बिल्कुल सेवा से जो है वो केंद्र सरकार हटा सकती है, राष्ट्रपति जो है हटा सकता है, लेकिन राज्य सरकार केवल निलंबित कर सकती है कुछ दिनों के लिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें।